हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं टॉप 30 जीके क्वेश्चन लेके आया हूं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाली किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें कोई ना कोई एक ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। अगर क्वेश्चन में पूछने लगे कि भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949 इसका सही आंसर होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो इसका सही आंसर होगा यकृत, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा 1942, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था। तो कौन सा मुगल शासक था जिसने कि दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अकबर। अकबर ने ही दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था। और इसका कार्यकाल पूछने लगे तो क्या होगा? 1556 से लेके कितना होगा? 1605। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। अगर इसने पूछ लिया है कि भारत का आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 6 कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी H2O। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है? CO2, तो ये किसका सूत्र है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है H2SO4, ये किसका सूत्र है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है O2। O2 किसका सूत्र है दोस्तों? तो O2 ऑक्सीजन का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह हम किस ग्रह को कहते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से पृथ्वी को क्या कहा जाता है, ये हमें आप कमेंट में बताएं। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 8 की तरफ कि कौन सी धातु की, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लोहा, सोना, पारा, चांदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोना। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री। अगर पूछा जाए तो कब दिया था, तो कब दिया था? इन्होंने 1965 में दिया था। 1965 में क्या चल रहा था? भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उसी समय इन्होंने यह नारा दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 की संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि सर्वप्रथम पृथ्वी को गोल किसने बताया था। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? गैलीलियो। और हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि DNA की खोज किसने की थी। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वाटसन एवं क्रिक ने। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि पंचशील सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि UNO की स्थापना कब हुई थी। तो UNO की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। अगर डेट पूछने लगे तो कब बताएंगे? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, लेकिन लोकसभा जो है ये कभी भी भंग हो सकती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है
कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो क्या क्वेश्चन दे रखा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, रिकेट्स इसका सही आंसर होगा। अगर विटामिन डी की कमी से पूछने लगे तो क्या होगा, बेरी होगा। अगर विटामिन सी की कमी से पूछने लगे तो क्या रोग होगा, स्कर्वी रोग होगा। अगर क्वेश्चन में पूछने लगे कि विटामिन ए की कमी से क्या रोग होगा, तो रतौंधी रोग होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1935। डेट पूछे तो डेट पूछ क्या होगी, 1 अप्रैल 1935। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 18वां क्वेश्चन है कि किस राजा ने अल्बर्नो को भारत आने का निमंत्रण दिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, महमूद गजनबी। महमूद गजनबी भी हमारे भारत में 11वीं शताब्दी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का कुल जल प्रतिशत लगभग कितना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा 71%। यानी कि पृथ्वी का जितना ही प्रतिशत दे रखा है उसमें कितना है, 71% पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को 20 को हम देख लेते हैं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर पूछने लगे कि किस डेट से दिया जाता है, तो इसमें क्या लगा देंगे हम, 1969 से दिया जाता है। और ज़्यादा ही डीप में पूछने लगे कि किसको दिया गया था, तो सबसे पहले देविका रानी रॉरी को दिया गया था। और आपने सुना ही होगा कि अब की बार किसको दिया गया है, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शून्य की खोज किसने की थी। तो शून्य की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट हमारे भारत के ही थे, जो कि बहुत महान खगोलविद थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 22 क्वेश्चन में दे रखा है कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है। तो ये तो सबको ही पता होगा, इसका सही आंसर क्या है, राजस्थान है। दूसरा पूछने लगे तो महाराष्ट्र है। तीसरा पूछने लगे तो मध्य प्रदेश है। चौथा पूछने लगे तो क्या है, यूपी है। अगर पूछने लगे कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो छोटा राज्य क्या होगा, गोवा होगा। तो सबसे छोटा राज्य क्या होगा, गोवा होगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन कि संविधान के किस तत्व में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो सर इसका सही आंसर क्या होगा, आर्टिकल 12 से 35। अगर पूछने लगे कौन से भाग में, तो भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 24 कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर क्वेश्चन में पूछने लगे कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 25 कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि 5 वर्षों का होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस धातु से बिजली सबसे अच्छा प्रभावित होती है, लोहा से, तांबा से, चांदी से, एल्यूमिनियम से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम से। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, 1885 में की गई थी। और डेट पूछने लगे तो 28 दिसंबर को की गई थी। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा में न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है। इसमें कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। अगर हमसे पूछ लगे कि राज्यसभा में कितनी होती है, तो राज्यसभा में होती है 30 वर्ष। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 29 कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन था। तो इसका चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन था, विष्णुगुप्त था। और विष्णुगुप्त का दूसरा नाम क्या था, चाणक्य था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दोनों बी और सी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा बना था वो चाणक्य की सहायता से ही बना था। और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक बोली जाने वाली भारतीय भाषा कौन सी है। तो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा तो हिंदी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हिंदी। दोस्त ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका अगर कोई भी डाउट है तो हमारी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें लिख के भेजें। धन्यवाद।